हेलो फ्रेंड्स, दिस इज उपेंद्र सिंह। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। प्रिय साथियों, आज की वीडियो में आप लोगों के साथ एक बार फिर से चर्चा करेंगे हरियाणा डीएलएड एडमिशन 2024 से 2026 सेशन की। और मैं अपनी तरफ से ये लास्ट वीडियो बनाने जा रहा हूं। हो सकता है कि कोई जरूरत पड़ जाए तो एक आध वीडियो और भी बनानी पड़े, बट मेरी तरफ से आप मान के चल सकते हैं कि आज की जो वीडियो है वो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोगों के लिए होने वाली है। साथ ही मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा हरियाणा डीएलएड का जो एडमिशन है निरंतर रूप से और काफी समय से कंटिन्यू चलता आ रहा है। क्योंकि एडमिशन चलने का सबसे मेन कारण क्या है आप लोगों को बताना चाहूंगा मैं कि 23-25 का सेशन अपना बंद गया है। आप सभी लोगों को पता है 24-26 का सेशन जो है वो स्टार्ट हो गया था आज से लगभग 2-3 महीने पहले। और अभी जो सेशन है अपना 2024 से 26 का, इसका जो 8 नंबर जो राउंड है उसका जो काउंसलिंग का कॉलेज का जो अलॉटमेंट था, कॉलेज अलॉटमेंट जो है वो हो चुका है, यानी कि कॉलेज का जो अलॉटमेंट है वो कंप्लीट हो चुका है। अब बहुत सारे बच्चों का अभी तक एडमिशन हो चुका है डीएलएड के कोर्स में, बट बहुत सारे बच्चे अभी ऐसे हैं जो कि डीएलएड के कोर्स में एडमिशन लेने के अब भी इच्छुक हैं, बट वो बार बार काफी तरीके से प्रयास कर रहे थे और उनको सफलता हाथ नहीं लग पा रही थी। सफलता हाथ नहीं लगने का सबसे उनका मेन कारण यही था कि उन बच्चों के जो परसेंटेज है वो रही है कम। यानी कि मेरा जहां तक मानना है, जिन बच्चों के 60 या 60 से ज्यादा परसेंटेज था उन बच्चों को अभी तक हरियाणा के अंदर कॉलेज का अलॉटमेंट हो चुका है। अभी जो बच्चा रह गया, जो भीड़ बच गई, उस बच्चे का जो परसेंटेज है वो 50, 52, 53, 55, 57, 58, 59 परसेंटेज तक के बच्चे हैं जो कि अभी तक रुके हुए हैं। मोस्टली यदि किसी बच्चे ने बिल्कुल अच्छे किसी सलाहकार की सलाह से अपना एडमिशन कराया है तो 60% तक का बच्चा किसी भी सूरत में यहाँ पे नहीं रहा है। सब बच्चों का अलॉटमेंट हो गया है। तो साथ ही 8 नंबर राउंड का जो अलॉटमेंट लेटर है कंप्लीट हो चुका है। और इसी के साथ मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि 8 नंबर राउंड के साथ हरियाणा के अंदर जो डीएलएड का एडमिशन है वो क्लोज यानी कि बंद हो गया है। अब नया एडमिशन यहाँ पे नहीं होगा, यानी कि नई काउंसलिंग अब यहाँ पे नहीं होगी। और नई काउंसलिंग नहीं होने के पीछे कारण यही है कि कॉलेजों की सीटें है वो भरी जा चुकी हैं। किसी एक आध कॉलेज में 8 नंबर राउंड में कोई बच्चे का अलॉटमेंट लेटर आया, उसने रिपोर्ट नहीं कराया, तो एक दो सीटें हो सकते हैं कि भिन्न भिन्न कॉलेजेस में खाली हों। बट हमारा जो मानना है, काउंसलिंग का जो शेड्यूल है वो केवल 8 नंबर राउंड तक दे रखा था। इससे पहले यानी कि 2022-24 की हम बात करें तो वहां पे 12 नंबर राउंड तक भी काउंसलिंग हुई है। 9, 10, 11, 12 नंबर तक राउंड भी काउंसलिंग चली है। बट अब की बार अब ये नहीं होने वाला है। संभावनाएं हैं बिल्कुल खत्म हो गई हैं। अब एडमिशन जो है वो क्लोजिंग की तरफ चला गया है। तो जिन बच्चों ने एडमिशन ले लिया वो बच्चे अपने डॉक्यूमेंट्स कॉलेज को सबमिट करवा दें, अपनी पासपोर्ट साइज फोटो सबमिट करा दें, अपने बुक्स को परचेज कर ले और अपने एग्जाम्स की तैयारी करें। आपके जो एग्जाम है वो जून के सेकेंड वीक के अंदर अनाउंसमेंट आ जाएगी, सेकेंड या थर्ड वीक के अंदर। और ये लगभग आप मान के चलो कि 10 जुलाई, 12 जुलाई या 15 जुलाई के आसपास आपका जो एग्जाम है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो आज की वीडियो में यही जानकारी शेयर करनी थी कि अब किसी भी बच्चे ने कहीं भी अपना कोई टोकन मनी दे रखा है 2000, 5000, 10,000 रुपए, तो आप अपनी टोकन मनी को रिटर्न कर ले, वापसी ले ले सामने वाले साथी से, क्योंकि अब एडमिशन नहीं होगा। यदि कोई बंदा आपको कहता है कि मैं एडमिशन कराऊंगा, तो देखो ये संभावनाएं बहुत ही जीरो हैं। केवल और केवल एक संभावना बन सकती है, यदि आपके संपर्क अच्छे हुए, आप लोगों की पकड़ अच्छी हुई, तो केवल और केवल एक ही संभावना हमारे पास यहाँ अभी दिखाई दे रही है हमें कि जिस बच्चे के 50, 52, 53, 54, 55 परसेंटेज है वो बच्चा केवल और केवल माइनॉरिटी कॉलेज के अंदर जा सकता है। यदि माइनॉरिटी कॉलेज में आपका एडमिशन नहीं होता है तो आप मान लीजिएगा कि अब आपका एडमिशन नहीं होगा। ये प्रयास भी आप 1-2 दिन में ही कर लीजिएगा, क्योंकि आप 7 दिन, 10 दिन, 15 दिन बाद में यदि इस टाइप का कोई प्रयास करते हैं तो आप सफल नहीं हो पाएंगे। साथ ही आज से पहले भी आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट और सीमित वीडियो हमने आप लोगों को प्रोवाइड कराई है। ऐसा नहीं है कि हर दिन 3-3, 4-4, 5-5 वीडियो हमने अपलोड की हो, बच्चे देख देख के बोरिंग हो गए हो। जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आई है, जब कोई न्यूज आप लोगों के साथ शेयर करने की हमें जरूरत पड़ी है, हमने वही न्यूज आपके साथ शेयर की है।
और भविष्य में भी इसी प्रकार से आपको अपडेट मिलती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। जिन बच्चों का इस साल एडमिशन नहीं हुआ है वो निराश ना हो, आपके पास बहुत सारे अच्छे अच्छे अपॉर्चुनिटी हो सकती हैं। आप ये ना सोचे कि हमारा एक साल खराब हो गया है, आप अभी इस समय को बचा सकते हैं। आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है। आप 1 ईयर का अभी योगा का कोर्स कर सकते हैं। कहीं ऐसी यूनिवर्सिटी कोई का चयन करें, यूनिवर्सिटी से करें, इस चीज का ध्यान रखें। किसी ऐसी यूनिवर्सिटी का चयन करें जो 1 साल का आपका योगा का कोर्स कराए। योगा में भी भविष्य में चल के बहुत सारी वैकेंसी आने की संभावनाएं हैं। और डीलर में ही एडमिशन के इच्छुक है तो नेक्स्ट ईयर फिर से आपको चांस मिलेगा। और देखो, केवल मैं आपको बताना चाहूंगा, ये 24-26 का जो सेशन है इसमें ही हरियाणा में 50-52-53 हजार बच्चों के रजिस्ट्रेशन हुए हैं। नहीं तो आज से पहले जब 2022-24 सेशन था, 21-23 था, या फिर 20-22 सेशन था, 19-21 सेशन था, उन सेशंस के अंदर हरियाणा के अंदर 6-6, 7-7, 8-8, 10-10, 12-12, 15-15 हजार सीटें भी वैकेंट होती थी। उस टाइम हाईलाइट सीटें होती नहीं होती थी। महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी की सीटें मोस्टली भर जाती थी, क्योंकि इसका मेन रीजन क्या है कि ये राजस्थान के कुछ एरिया को टच करता है, जैसे कि राजस्थान का एरिया है, झुंझुनू का एरिया है, सीकर का एरिया है, और इसके बिल्कुल पीछे पड़ने वाले जिले जैसे कि दौसा जिला है, या फिर चूरू जिला है, हनुमानगढ़ जिला है, बीकानेर की कनेक्टिविटी भी महेंद्रगढ़ रेवाड़ी से ट्रेन के माध्यम से अच्छी है। तो जो इसके पीछे लगने वाले जिले थे वो भी यहीं पे कनेक्टिविटी कॉन्टेक्ट करते थे। बिहार के बच्चे भी कॉन्टेक्ट करते थे, दिल्ली से भी नजदीक का एरिया है महेंद्रगढ़ रेवाड़ी का क्षेत्र। यहाँ की सीटें मोस्टली भर जाती थी, बाकी कॉलेजों की सीटें खाली रहती थी। विशेष करके हम बात करें कौन सी बेल्ट की, सोनीपत की, या फिर कुरुक्षेत्र की, यमुनानगर की, इस साइड की जो बेल्ट थी, जिन साइड की बेल्ट थी, इन बेल्ट के ऊपर जो सीटें थी वो वैकेंट रह जाती थी। बट अब की बार सब जगह मारामारी रही है, बच्चों का एडमिशन नहीं हो पाया है, बच्चों ने बहुत प्रयास किया है। बट साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा, निराश ना हो, अगली साल इतना भयंकर बूम नहीं होने वाला है। एक बार सेशन 23-25 का था, क्लोज हो गया था, उस वजह से कुछ बच्चे रुक गए थे। और कुछ गवर्नमेंट की जो टर्म एंड कंडीशंस हैं उनके अकॉर्डिंग भी डीलर के कोर्स में कुछ संभावनाएं अच्छी लगी बच्चों को जॉब के लिए। तो इस वजह से उन सब बच्चों का क्या हुआ, जो एडमिशन को लेके उन सब बच्चों की रुचि बढ़ी, और रुचि बढ़ने की वजह से बच्चों का एडमिशन इस साल नहीं हो पाया, क्योंकि संख्या बढ़ गई थी। तो आप लोग बिल्कुल भी निराश ना हो। नए साल में नए प्रवेश किया आपने, और भविष्य में आपकी यदि डीलिट करने की इच्छा है तो वो पूरी होगी। ये हमारा प्रयास रहेगा। हमसे भी कोई हेल्प होगी तो हम आपकी करेंगे। फिलहाल की आज की वीडियो में यही जानकारी शेयर करनी थी। भविष्य के अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।